जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और 27-28 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचनाएं मिल रही है और कई लोग घायल हुए हैं। उसमें से छत्तीसगढ़ के हमारे एक पर्यटक दिनेश बिरानिया की भी मौत हुई है। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ी दुख की घटना है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस घटना में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति अगर कर रही है तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, क्यों नहीं मिला सुरक्षा व्यवस्था, उसका जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा इसका जिम्मेदार। दूसरा कि 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर हमले कैसे हुए लगातार, हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। और आज पूरा देश इस घटना से गुस्से में और आक्रोश में है और पूरी जनता सवाल पूछ रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है और सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के और कई हमारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम लगातार झूठ बोल रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार को गंभीरता से हमारे जो टूरिस्ट वहाँ फंसे हुए उनके लिए राहत करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए। निश्चित रूप से इस घटना से दिल दहला देने वाली घटना है। कल जम्मू कश्मीर में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और लगभग 28 लोगों की मौतें हुई और कई घायल हैं। निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन हमारा सवाल भी है कि सब चीज केंद्र सरकार के हाथ में, कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं। 2000 से अधिक सैलानी पर डे का वहां पे आना जाना है, तो इसका घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या आप एक नदी को रोक देने से आपका बदला पूरा हो जाएगा? मतलब ये क्या तरीका है? क्या कहां गए प्रधानमंत्री जी आंख से आंख मिलाकर बात करने वाले? आतंकवाद क्यों समाप्त नहीं हुआ? 370 धारा हट गए, नोटबंदी हुआ, आतंकवाद क्यों समाप्त नहीं हुआ? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कौन है इसका जिम्मेदार? कहीं न कहीं जो घटना हुआ पहलगांव में, उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसको जितना कड़ी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी लापरवाही से 28 लोगों की जानें गई है और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। शुरू से इस चीज को कहते आ रहे हैं कि बस्तर का अस्तित्व खतरे में है और नगरनार स्टील प्लांट की लड़ाई शुरू से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारी सरकार में हमने कहा कि बेचना है तो सरकार को दे दो, छत्तीसगढ़ सरकार चलाने को तैयार है, उसमें तैयार नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी लगातार नगरनार के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है और जिस तरह से बेचा जा रहा है बस्तर की जनता को अंधेरे में रखकर, मैं समझता हूं गलत है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। सिर्फ नगरनार ही नहीं, जिस तरह से नक्सलवाद के आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बैलाडीला की खदानों को, बस्तर की खनिज संपदाओं को बेचने का काम कर रही है, इसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। और साथ ही बस्तर की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा बचाना बस्तर वासियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है और उस चुनौती को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है।